अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ अर्से से एक न्यूज़ चल रही थी कि अर्जेंटीना को अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ लड़ाका तैयारों की ज़रूरत है। अर्जेंटीना के ऊपर काफ़ी अरसे से यूके की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि यूके और अर्जेंटीना के दरमियान एक जजीरे के ऊपर जंग भी हो चुकी है। इस वजह से यूके जो है वो अर्जेंटीना को कोई भी हथियार जो है वो ख़रीदने नहीं देता। अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है उसके पास जितने भी तैयारे हैं वो सारे के सारे पुरानी जनरेशन के हैं, और काफ़ी अरसे से अर्जेंटीना की एयरफोर्स एक नया तैयारा ढूंढ रही है, क्योंकि हर जहाज़ की तैयारे की एक लाइफ होती है और वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस होती रहती है, पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म होती रहती है। तो इस हवाले से अर्जेंटीना जो है वो इस तरह का जहाज़ ढूंढ रहा है जिसके लिए उसको आगे मसाइल पैदा ना हो, यानी कि कोई दूसरा मुल्क उसके पार्ट्स या दूसरे हवाले से उसको मदद देने से इनकार ना करे। जैसे कि अमूमन यूएसए करता है कि अपने तैयारे पहले वो सेल कर देता है, उसके बाद जब यूएसए का मफाद नहीं होता तो वो उन तैयारों के पार्ट्स की सप्लाई जो है वो बंद कर देता है, और इसकी वजह से वो जो जहाज़ हैं वो अपनी एयर बेसिस पे ही खड़े रहते हैं और उड़ने के काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस वजह से अर्जेंटीना कुछ इस तरह का जहाज़ ढूंढ रहा है जो कि एक या दो कंट्री मिलके बनाते हैं और उसके ऊपर पाबंदी लगने का डर ना हो। स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन का ग्रिपेन बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि वो तैयारे के जो इंजन है वो यूएसए बनाता है, और कोई भी मुल्क अगर वो जहाज़ ख़रीदता है तो इंजन की वजह से यूएसए की परमिशन दरकार होती है। इसी तरह एक वाक़या आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने अभी कुछ अर्से पहले 40 टर्किश हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन हेलीकॉप्टर के अंदर यूएसए का जो इंजन है वो इस्तेमाल होता है और यूएस ने वो इंजन देने से इनकार कर दिया था। तो वो डील जो है वो अब तक पेंडिंग में ही पड़ी हुई है। खैर, आ जाते हैं अर्जेंटीना की तरफ। तो अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और चीन के बनाए हुए तैयारे JF-17 में दिलचस्पी रखती है, और इस हवाले से जो अर्जेंटीना का जो वफ़द है वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका है और वो चाइना का भी दौरा कर चुका है, और चाइना का जो वफ़द है वो अर्जेंटीना का भी दौरा कर चुका है। चाइना भी इस कोशिश में है कि वो अमेरिका के आसपास, यानी अमेरिका के जो पड़ोस में अर्जेंटीना है, वहाँ पे अपना एक इत्तेहादी बनाए और वहीं से जो है वो यूएस के ऊपर प्रेशर डाले, जैसे कि यूएसए करता रहता है कि कभी वो अफगानिस्तान में आके बैठ जाता है या वो कभी दूसरे ममालिक में आके बैठ जाता है और अपनी जो एनिमी होती है उनके ऊपर नज़र रखता है। जिसकी ज़िंदा मिसाल आप यूएस और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं कि ताइवान के हवाले से यूएस जो है वो कभी फ़िलिपीन के अंदर बैठा हुआ होता है, कभी ताइवान के अंदर बैठा होता है, कभी जापान के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा होता है ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके। खैर, तो अर्जेंटीना जो है वो JF-17 थंडर के जो ब्लॉक 3 है उसमें दिलचस्पी रखती है, और मसला उसमें सिर्फ एक छोटा सा ये था कि वो सीट जो है JF-17 की इजेक्शन सीट जो है वो यूके यानी बरतानिया से तैयार होकर आती है। तो इस हवाले से जो चाइना ने ऑफ़र दी है कि चाइना ने वो जो सीट है उसको रिप्लेस करने का कहा है, जिसकी वजह से ये तैयारा यानी कि पूरा जो एक कंप्लीट पैकेज है ये अर्जेंटीना को एक ही कंट्री से मिल जाएगा। इसके लिए ना वेपन पे किसी किस्म की पाबंदी होगी, यानी कि मसला ये होता है कि जब किसी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग होती है तो पार्ट्स और वेपन की सप्लाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में जो दूसरा मुल्क है यानी कि जिससे कोई जहाज़ ख़रीदा गया हो वो जो है वो पार्ट्स देने से इनकार कर देता है। 65 और 71 की वॉर के अंदर हम ये देख चुके हैं। पाकिस्तान के साथ जो हुआ था वो यूएसए ने पार्ट्स देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा था स्टार फाइटर F-104, उसके पार्ट्स जो हैं वो यूएसए ने देने से इनकार कर दिया था। वो तैयारा सिर्फ 10 साल पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में रहा, ज़बरदस्त तैयारा था, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सके हम। इस पार्ट्स के ही इशू की वजह से पाकिस्तान ने अपना JF-17 चाइना की मदद से बनाया है, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई भी मसला हो तो पाकिस्तान को जो है वो अपने तैयारे ग्राउंड ना करने पड़े, बल्कि फ़ौरन जो है उनको कॉम्बैट रेडी रखे। तो जहाँ तक हम जब बात कर रहे थे अर्जेंटीना की एयरफोर्स की, तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स को JF-17 में शदीद दिलचस्पी है, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज के साथ आता है। ब्लॉक 3 है, ऐसा रेडार है इसके अंदर, BVR टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा है, और ये तैयारा एयर टू ग्राउंड रोल में भी काम आता है, एयर टू एयर स्ट्राइक में भी काम आता है, और इसे नेवल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि
तीनों चीज़ों के लिए जो है ये तीनों रोल के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसलिए अर्जेंटीना इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखती है। और चाइनीज़ तैयारों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, आसान होता है इनको हैंडल करना, और इनके वेपन भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। और बाकी यूएस से अगर कंपेयर करें तो यूएस का जितने का एक जहाज़ होता है उतने में चाइना के 3 से 4 जहाज़ आ जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा फ़र्क होता है। बाकी यूएस से जो है वो अर्जेंटीना को डिफरेंट ऑफ़र कर रहा है, और वो ऑफ़र जो है वो मतलब किसी तरह से मुनासिब नहीं है, यानी वो अर्जेंटीना को जो है वो पुराने F-16 की ऑफ़र कर रहा है। अब पुराने F-16 हैं तो उसमें वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी होगी, और इसके अलावा मेरे ख़्याल से 8 या 6 के नंबर में उसने P-3 ओरियन जो है वो एयरक्राफ्ट ऑफ़र करे हैं। मतलब यूएस भी अपना एक पैकेज जो है वो अर्जेंटीना को ऑफ़र कर रहा है ताकि वो चाइना की तरफ से अर्जेंटीना को हटा सके। अब बात आ जाती है कि गवर्नमेंट उनकी कितना प्रेशर जो है वो हैंडल कर सकती है। अगर हम देखे जाएं तो अगर वो F-16 या P-3 ले लेते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, और यूके इस चीज़ पे नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर कभी इन लोगों की दोबारा से आमना सामना होता है तो वो जो जहाज़ हैं F-16 हुए ये इतने करामत साबित नहीं होंगे जितना कि J-F-17 तैयारा जो है वो करामत साबित होगा। J-F-17 जो है वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, और सबसे बड़ी बात ये इसके ऊपर कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं है, और इसको वक्त के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को हम इन्हेंस कर सकते हैं, इसके मिसाइल जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो देखना यही है कि अर्जेंटीना जो है वो किस तरफ करवट लेता है, और J-F-17 जो है एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अर्जेंटीना एयरफोर्स के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।